क्वेश्चन मिलाते जाएंगे। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th वाले सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए। एग्जाम दे के आए हैं सभी छात्र ने फटाफट बस क्या करना है, टिक लगाना है। 2023 में क्या करना है, 2023 में टिक लगा लेना है सभी छात्र फटाफट। हिंदी का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम दे के आए, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका से इसमें जो है ना आप लोग को पता बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जो है ना आप लोग को 100 में 100 जो क्वेश्चन हम जो है ना आप लोग को 100 में से 100 ना सभी का ना हल बताते जाएंगे। तो सभी छात्र क्या करेंगे, फटाफट ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे। दबा के शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी छात्र फटाफट चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दो स्टूडेंट। घंटी का बटन दबा कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र सभी छात्र ना फटाफट क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास। चलिए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि हिंदी का यहाँ पर देखिए, हिंदी मातृभाषा, हिंदी क्या है कि हिंदी मातृभाषा MT क्या है कि हिंदी मातृभाषा MT। चलिए हम अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन का सभी छात्र ना फटाफट ना टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो हम जो है ना 100 में से ना 100 क्वेश्चन का ना पूरा आंसर हम आप लोग को ना बताएंगे। चलिए क्या कि परिवार शब्द का विशेषण क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है, तो पारिवारिक हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। क्या होगा, पारिवारिक हो जाएगा। सभी छात्र ना फटाफट बस करना क्या है मेरे प्यारे छात्र, सभी छात्र फटाफट क्वेश्चन को मिलाते जाना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। तो चलिए दूसरा में देखते हैं क्या है कि क्रिया का मूल क्या है, तो वचन हो जाएगा। क्या होगा, क्रिया का मूल क्रिया का मूल क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे छात्र 2 नंबर में क्या है कि क्रिया का मूल क्या है, तो वचन हो जाएगा। क्या होगा, वचन हो जाएगा। फटाफट टिक लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं क्या कि शिवम आ रहा है, क्या कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि शिवम आ रहा है किस काल का उदाहरण है, तो आ रहा है मेरे प्यारे छात्र वर्तमान तो वो पीछे हो जाता, भविष्य मतलब भविष्य, भूतकाल मतलब अभी का बात हो रहा है। तो शिवम आ रहा है, शिवम आ रहा है, भविष्य में आ रहा है मेरे प्यारे छात्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिवम आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, भूतकाल। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो सकर्मक कहते हैं, संयुक्त कर्मक, अधिकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ क्या, जिसका कर्म हो जिसके साथ कर्म की संभावना उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। संयुक्त क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। क्या होगा, सकर्मक। सभी छात्र फटाफट मिलाते जाएंगे। क्या करना है, सभी छात्र फटाफट मिलाते जाए। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजिल भी आता है, कि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आता है, कि रख हौसला वो मंजिल भी आता है, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आता है। थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर। तो थकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे छात्र। फटाफट चैनल को लाइक और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और दबा करके लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट टिक लगाने का प्रयास करेंगे, और फटाफट अपना कॉपी में जो है ना जितना क्वेश्चन बना के आए हैं सभी छात्र, हम जो है ना पूरे 100 क्वेश्चन का ना आप लोग को जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन का जवाब हम जो है ना आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर, वो भी सही से। तो चलिए 5 नंबर में देखते हैं क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी छात्र बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा। क्या होगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो सभी छात्र बताएंगे इनमें से सभी। क्या इनमें से क्या है कि ज्योतिबा फूले। क्या होगा, ज्योतिबा फूले हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। चलिए फटाफट टिक लगाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर में देखते हैं कि हूँ आर शुद्राज किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा। क्या है कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो मेरे प्यारे छात्र आप लोग को आज मेरा मतलब कल वाले क्वेश्चन जो था उसमें हम बताए थे कि भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। देखिए मेरे प्यारे छात्र क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला मेरे प्यारे छात्र, तो रत्नावती शर्मा हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, रत्नावती शर्मा हो जाएगा। क्या होगा, रत्नावती शर्मा। फटाफट सभी छात्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या करेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना दबा के करना मेरे प्यारे छात्र। क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब दबा के करना है। तो चलिए सभी छात्र फटाफट जो है ना क्वेश्चन को मिलाएंगे कि कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है मेरे प्यारे छात्र। बिल्कुल भी इस चीज को मिलाने में देरी नहीं करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी छात्र बस छाप कर आए होंगे मेरे प्यारे छात्र, तो सभी छात्र फटाफट क्वेश्चन को मिलाते चलेंगे। चलिए
अब अगला देखते हैं 9 नंबर में क्या की, सेन साहब की लड़कियां कैसी है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी, सेन साहब की लड़कियां कैसी है तो कमजोर हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी तो कमजोर है, झगड़ालू है, बातूनी है, सुशील है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम सॉरी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, काम चोर हो जाएगा मेरे पास। क्या हो जाएगा, काम चोर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है, मदन किसका बेटा था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मदन किसका बेटा था तो ड्राइवर का था, पत्रकार महोदय का था, गिरधर का था, मुखर्जी साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइवर का बेटा था मेरे प्यारे साथ। क्या हो जाएगा, मदन किसका बेटा था, ड्राइवर का बेटा था मेरे प्यारे स्टूडेंट। फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा फोन का आ जाता है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन ना रिलेटेड बताते चलेंगे, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो कि फोन आ चुका है तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चलिए आप देखिए क्या की, अब देखिए 11 नंबर में क्या है कि पुष्करनी किसकी रचना है। अब देखिए क्या है कि पुष्करनी किसकी रचना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या होगा, अनामिका। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं अनामिका का। क्या पुष्करनी किनकी रचना है, अनामिका का। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था की अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या। क्या मेरे प्यारे छात्र यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो ना एग्जाम्पल में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था की अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या। क्या होगा, एक वृक्ष की हत्या हो जाएगी। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। क्या कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है तो घनानंद हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होगा, घनानंद हो जाएगा। चलिए फटाफट टिक लगा करके जो ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे मेरे प्यारे। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो सन 1991 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, सन 1991 ईस्वी में हो जाएगा मेरे पास। क्या होगा, सन 1991 ईस्वी में। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से लिखी। अब देखिए मेरे पास अक्षर ज्ञान की लेखक कौन है मेरे पास, अक्षर ज्ञान क्या अनामिका हो जाएगा। अक्षर ज्ञान क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, लेखक अनामिका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है मेरे प्यारे छात्र। तो यहाँ क्या कहती है, औरतों से। कविता ने कहा था विजरक से यहाँ की गलत पत्ते की चिट्ठी से यहाँ कहती है औरतों से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहती है औरतों से मेरे प्यारे छात्र। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या है, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है तो लौट कर आऊंगा फिर। यह क्या, नदियां मैदान बंगाल की बात हो रही मेरे पैसा। तो अक्षर ज्ञान होनी जनता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल की बात हो रही, लौट के आऊंगा फिर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लौट के आऊंगा फिर। क्या हो जाएगा, लौट के आऊंगा फिर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि रेनर मारिया रिल्के का पिता का नाम क्या है। तो जीनस रिल्के, जोसेफ रिल्के, विलियम रिल्के। तो विलियम्स रिल्के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीनस रिल्के हो जाएगा। क्या होगा, जीनस रिल्के हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संग्रहण किसकी रचना है। तो जीवानंद दास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवानंद दास हो जाएगा। क्या हो, जीवानंद दास हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में रॉ के डॉ को बेटा को समझाया था। किसने समझाया था मेरे प्यारे स्टूडेंट। कहानी बहुत ही रोचक है तो माँ समझाया था मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा, माँ समझाया था। सभी छात्र क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को मिलाने का। ये जो ना पूरा 100 क्वेश्चन है और 100 में से 100 हम ना आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कि वर्णों के उच्चारण समूह के क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, वर्णों के उच्चारण समूह के क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या होगा, मात्रा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कि भौ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क्या हो जाएगा मेरे पश्चात, भौ का उच्चारण क्या आ जाएगा, स्थान क्या आ जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पश्चात, यहाँ पर देखिए ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। भो क्या हो जाएगा मेरे पश्चात, भो। भो का बात हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भो। यहाँ पर देखिए दो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे कंठ का बात हो रहा है, यहाँ पे कंठ हो जाएगा मेरे पश्चात। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि लौ का व्यंजन क्या है कि उष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा मेरे पैसा। क्या हो जाएगा, लौ का उष्म व्यंजन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर से होती है। क्या कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर से होती है, युग्मक की, मुद्राक्षर की, वृद्धा की,
वृद्धाक्षर की संवृत्ति की थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा युग्मक की मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा युग्मक की हो जाएगा, क्या होगा युग्मक की। फटाफट मेरे प्यारे छात्र चैनल को लाइक और दबा करके सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना मेरे प्यारे छात्र, क्या करना सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो चलिए अगला नंबर में देखते हैं हम क्या है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि महाशब्द क्या कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो महा प्लस आयस हो जाती है, तो होगा नहीं, तो मेरे पास प्यारे छात्र क्या हो जाएगा, तो महा प्लस से हो जाएगा कि महा प्लस से हो जाएगा, क्या होगा महा प्लस से, तो महा प्लस से हो जाएगा महाशय हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा हर्ष हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा हर्ष। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि निम्न में से शुद्ध कौन है, क्या होगा ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा मेरे पैर छात्र। तो निम्न में से कौन शुद्ध है, तो ऊंचाई हो जाएगा, क्या होगा ऊंचाई हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि निम्नलिखित विराम चिन्ह में विराम या दिबोधक चिन्ह कौन है, तो कौन की बात हो रही थी, विराम बोधक चिन्ह की बात हो रही थी मेरे पैर छात्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रहा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे पैर, क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए एथेन किस महादेव में है, क्या कि एथेंस किस महादेश में, एथेंस किस महादेश में है, तो यूरोप में है मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा यूरोप में। जो लोग टिक नहीं लगाए हो ना मेरे प्यारे छात्र, सभी छात्र फटाफट ना टिक लगा करके जाना है, क्या करना है फटाफट टिक लगा करके जाना। चलिए अगला नंबर में देखिए क्या कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो हिंदी लेखक थे, क्या कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो हिंदी लेखक थे मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा हिंदी लेखक थे। चलिए आप देखते क्या कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, तो धन हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, क्या होगा धन हो जाएगा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, तो धन हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। चलिए अगला देखते हैं बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिखा था, तो क्या जगह अशोक वाजपेयी, क्या कहा बिरजू महाराज साक्षात्कार किसने लिखा था, रश्मि वाजपेयी, अर्चना वाजपेयी, स्मिता वाजपेयी, यहाँ पर क्या जाएगा रश्मि वाजपेयी हो जाएगा, क्या होगा रश्मि वाजपेयी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल भी देरी नहीं। इसमें देखिए जितना टिक लगाया वो क्वेश्चन और जितना टिक नहीं लगाया है हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले, बिल्कुल नहीं, ये 100 क्वेश्चन है। तो आप लोग सब भी साथ में फटाफट ना चैनल को लाइक और दबा करके सब्सक्राइब करें और ना दो यार दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे छात्र। चलिए अब देखिए अवनी या क्या है कि मंदिर है, क्या क्या है कि अवन्य क्या है, तो मंदिर है, बौद्ध विहार है, ईसाई मठ है, तो मस्जिद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंदिर हो जाएगा, क्या होगा मंदिर। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया, तो महात्मा गांधी होगा मेरे प्यारे छात्र, क्या होगा महात्मा गांधी हो जाएगा। बिल्कुल भी देरी नहीं करना, क्या करना बिल्कुल भी, तो इंतजार की घंटे ना सभी छात्र समाप्त करेंगे और यहाँ पर ना सभी छात्र बस देखेंगे कि कितना क्वेश्चन का हम जो है ना आंसर दे चुके हैं मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा कितना क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, अपने आप में क्या हो जाएगा एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। चलिए हम अगला नंबर में देखते हैं क्या कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। अब देखिए मेरे पास क्या हो रहा है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष द्वारा मिला गया था, तो यहाँ पर क्या जगह 1991 ईस्वी हो जाएगा मेरे पास, क्या जगह 1991 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देखिए नौबत खाने में इबादत, क्या जगह नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ्य संहिता के कौन है, तो नौबत खाने में इबादत क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या व्यक्ति चित्र हो जाएगा, क्या होगा व्यक्ति चित्र हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, फिर भी हम आप लोग को बता देंगे क्या कि कोई संस्कृत जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, क्या करने की कोशिश करती है, तो बहिष्कार हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, क्या होगा कि बहिष्कार तो होना नहीं था, यहाँ क्या विचार हो जाएगा, क्या होगा विचार हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा विचार।
अब देखिए, क्योंकि मगम्मा क्या बेचती थी, तो सभी छात्रों को पता है। मेरा क्वेश्चन को ना बिल्कुल ना फाड़ के आए होंगे मेरे पैसा, क्वेश्चन को ना बिल्कुल फाड़ के आए होंगे एग्जाम हॉल में। आप लोग ना, हमको ना पता है कि सभी छात्र एग्जाम हॉल में तहलका मचा के आए होंगे। क्या होगा, मगम्मा क्या बेचती थी? तो देखिए कितना शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। सभी छात्र तो दही बेचती थी। क्या हो जाएगा मेरे पैसा, सभी छात्रों को पता होगा मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी मेरे प्यारे छात्र। चलिए अगला नंबर में देखते क्या कि यह बात अच्छी नहीं लगती है। क्या कि यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? तो नारायण ने कहा। क्या कहा था इसने? नारायण ने कहा था मेरे प्यारे छात्र। तो भगवान नारायण ने नहीं कहा था, नारायण पंत ने कहा था। ढाते विश्वास, क्या कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। क्या कि ढाते विश्वास का क्या होगा? क्या ईश्वर पेटलीकर। तो ढाते विश्वास का यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं पछा, तो श्रीनिवास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास हो जाएगा। क्या होगा? श्रीनिवास। ढाते विश्वास श्रीनिवास। चलिए अगला देखते हैं कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की कहानी कही गई है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सरदार सरोवर बांध, फर्राफा बांध, टिकरी बांध, तो दिल्ली बांध। तो यहाँ पर क्या जगह? सरदार सरोवर बांध हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। चलिए क्या कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? रंजू। क्या जगह? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो रंजू नाम था मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या जगह? रंजू। अब देखिए क्या कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? अब देखिए क्या कि एन के रंगराजन, तो एम के रंगराजन, के रंगराजन, एस यहाँ से क्या एस रंगराजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस रंगराजन हो जाएगा। चलिए कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था? तो मेरे प्यारे छात्र बताएंगे सभी छात्र। वल्ली अम्माल। क्या जगह? वल्ली अम्माल हो जाएगा। क्या जगह? वल्ली अम्माल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वल्ली अम्माल हो जाएगा। क्या जगह? वल्ली अम्माल हो जाएगा। आप लोग ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्यों हम जो है ना 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पर मेरे चैनल पर ना मिल जाएंगे मेरे प्यारे छात्र। अब देखिए वल्ली अम्माल के गाँव का नाम क्या था? तो अब देखिए मेरे प्यारे छात्र क्या जगह? वल्ली अम्माल के गाँव का नाम क्या था? तो अतिपट्टू, थुतकुड़ी, तो अंजू ग्रामम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूंगी डिप्टस हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। तो इसमें ना थोड़ा सा मतलब देरी की बात नहीं है। तो सभी छात्र ना जितना क्वेश्चन बनाए होंगे ना, तो सभी छात्र ना फटाफट ना तो क्या करेंगे? मिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कि धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसित हो गई थी? पति की तस्वीर देखकर, अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़न देखकर, खाना देखकर। तो पति की तस्वीर देखकर मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा? पति की तस्वीर देखकर। चलिए 50 नंबर में देखते क्या कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो नारायण था मेरे प्यारे छात्र। क्या जगह? नारायण। बड़े लड़के का नाम क्या था मेरे प्यारे छात्र? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलाश हो जाएगा। क्या होगा? कैलाश हो। यहाँ पर थोड़ा गलत है, तो यहाँ पर हम सही टिक लगा रहे हैं, तो कैलाश हो जाएगा। क्या होगा? कैलाश हो जाएगा। चलिए प्रभाव शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग हो जाएगा। प्रभाव शब्द कौन सा है? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं मेरे पैर छात्र। जो ना दिल थाम के बैठना, दिल थाम के बैठना है। और एग्जाम हॉल में ना मेरे पैर छात्र में भी यकीन है कि आप ना तहलका मचा करके आए होंगे। चलिए वल्ली अम्माल के गाँव का क्या नाम था? यहाँ पर देखिए अब देखिए क्या है? आग्र शब्द क्या है कि आग्र, आग्र, आग्र शब्द क्या है? तो तस्मम। क्या कि तस्मम हो जाएगा। क्या होगा? तस्मम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवानी। क्या होगा? भगवानी हो जाएगा। क्या होगा? भगवानी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्या होता है कि कारक में कितने भेद होते हैं? तो 7। कर्म, कर्ता ने कर्म को कारक से करने संपादन अर्पदान के लिए 7 हो जाएगा मेरे प्रश्न। क्या होगा? 7। क्या होगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखिए श्याम कलम से लिखता इस कारक का उदाहरण क्या? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध। यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, तो श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदियाँ हो जाएगा। क्या होगा? नदियाँ हो जाएगा। नदियाँ हो जाएगा। चलिए
चलिए अगला देखते हैं क्या कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सूर्या हो जाएगा, क्या होगा, सूर्या हो जाएगा, क्या होगा, सूर्या हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं, फटाफट मेरे प्यारे छात्र चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना दबा के करना है मेरे प्यारे छात्र, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले ना आप लोग के पास पहुंच जाए, आसानी से पहुंचे मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए देखते हैं क्या कि शब्द का, क्या कि शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं, क्या होगा, पद कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है ना निश्चयवाचक हो रहा है मेरे पास, तो अनिश्चय ने पुरुष शब्द ना निश्चय बात हो रहा था, क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। यह निश्चय है कि जो है ना यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह निश्चय बात ही है। अब देखिए, दुखी लोगों की मदद करो, किस विशेषण का उदाहरण, तो संख्यावाचक हो जाएगा, सर्वनामिक गुणवाचक, तो यहाँ संख्या की बात, दुखी लोगों की मदद करो, यहाँ क्या हो जाएगा, गुण की बात हो रहा है मेरे पास, तो गुण की बात हो रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है, क्या कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में, क्या होगा, पाकिस्तान में, जो कि आप लोग इंडिया से बाहर पाकिस्तान है। चलिए रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, क्या कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सौम्यवाद राजवंश हो जाएगा, सौम्यवाद राजवंश हो जाएगा। क्या तेहूपुर शब्द का अर्थ क्या है, क्या होगा, तो तीनों लोक हो जाएगा, क्या होगा, तीनों लोक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि ठडे विदेशी काठ सब बंदियों दे दिए थे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना आप लोग को मतलब मिल नहीं रहा है, फिर भी हम जो है ना आप लोग को पढ़ाने का मतलब पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, क्या कि ठडे विदेशी ठाड सब बनियो देश विदेश, तो क्या है कि समने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेंस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, यह जनतंत्र क्या हो जाएगा, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, क्या हो जाएगा, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। गुंजन किस कवि की रचना है, तो गुंजन किस कवि की रचना है, तो रेनर मारिया रिल्के, सुमिंद्रानंद पंतन, जीवन दास, क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवानंद दास हो जाएगा, क्या होगा, जीवानंद दास हो जाएगा मेरे प्रचार, क्या होगा, जीवानंद दास हो जाएगा। चलिए हम अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो भारत माता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी भारत माता हो जाएगा मेरे प्रचार, क्या हो जाएगा, भारत माता। चलिए 67 नंबर सभी छात्र देखेंगे क्वेश्चन क्या कि बिल्कुल ना आप लोग चिंता नहीं करना है, बिल्कुल ये 100 क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, क्या कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या कौन सी है, पल्लव चिंतवरा युगांत हुंकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुंकार हो जाएगा, क्या होगा, हुंकार हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि कौन है, हिरोशिमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा, हिरोशिमा की बात हो रही है। चलिए आज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो सभी छात्र लगाएंगे फटाफट, टिक हो जाएगा, क्या होगा, आज्ञा का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, क्या होगा, 1910 ईस्वी में हुआ था। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है, तो प्राकृतिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दात मानवीय विभीष का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, कि वाकिफ शब्द का अर्थ होता है तो सभ्यता हो जाएगा, क्या होगा, सभ्यता हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र थोड़ा अच्छा से चेकआउट कर लेंगे सभी छात्र, देरी बिल्कुल भी नहीं करें। देखिए कितने वर्षों की उम्र से लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था, तो 18 वर्ष हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, जो कि हम कल आप लोग को पढ़ाए थे। अब देखिए हकर्स क्या थे, भाषा वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, हकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए अगला देखते हैं क्या कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान, भूकंप, तो चिंतु विज्ञान, क्या हो जाएगा, चिंतु विज्ञान, क्या कि नृवंश विद्या के चिंतु विज्ञान हो जाएगा। चलिए क्या कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, कि कामसूत्र रचयिता का नाम क्या है, तो कामसूत्र रचयिता का नाम क्या है, वात्स्यायन, क्या हो जाएगा, वात्स्यायन हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा दिख नहीं रहा तो हम अगला क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसमें भी दिख नहीं रहा है,
देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोग को मतलब देखिए आ रहा कि निर्मला कौन थी, तो लेखक की मम्मी, लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की माँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेखक की माँ हो जाएगा। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी हो जाएगा। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी। चलिए अगला देखते क्या की। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिरजू महाराज। क्या होगा, बिरजू महाराज। चलिए वह खा चुका है किस काल का उदाहरण, वह खा चुका है तो भविष्य में खा चुका है मेरे प्यारे छात्र, तो वो हो जाएगा भविष्य काल हो जाएगा। क्या होगा, वह खा चुका है तो भविष्य खा चुका है। चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होगा। क्या होगा, 3 भेद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, तो जोड़ा जाता है मेरे प्यारे छात्र तो क्या कहा जाता है, तो प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यय। जोड़ा जाता है प्रत्यय कहलाता है। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है कि सु। क्या होगा, सु होगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, सु। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ता हो जाएगा। क्या होगा, झोता हो गया। क्या होगा, ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अपेक्षा शब्द का विषय। देखिए मेरे पास काफी ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी छात्र ना फटाफट ना क्वेश्चन को मिलाते जाना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है मेरे पास। तो चैनल को ना फटाफट ना लाइक एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें मेरे पास। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के शेयर और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। चलिए अब देखिए अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, तो अपेक्षिक हो जाएगा। क्या होगा, अपेक्षिक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। संधि का सामान्य अर्थ क्या है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। संधि का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। चलिए अब देखिए परमेश्वर कौन सा समास है, परमेश्वर तो तत्पुरुष समास नहीं हो जाएगा। द्वंद परमेश्वर तो दुगु भी नहीं होगा। हाँ दुगु हो जाएगा। क्या होगा, दुगु हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है कि शिव पार्वती कौन सा समास है, शिव पार्वती अवयवी भाव समास है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट तो सर्वनाम कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, सर्वनाम कहला जाएगा। चलिए अब देखिएगा कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, तो इनमें से हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र सरल वाक्य हो जाएगा। क्या होगा, सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए अब क्या कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या कि किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद आप लौट जाओ। क्या कि चरखा काटता है, काटती होगा। किसी आदमी को भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो। चलिए देखिए इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या आ जाएगा, क्या होगा, अभिलाषा। क्या होगा, पर्यायवाची इच्छा शब्द का अभिलाषा। अब देखिए क्या होता है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो आधुनिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन आदि अल्प प्रतिलोम। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा, विलोम। क्या आधुनिक, विलोम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। आधुनिक का क्या प्रतिलोम हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए क्या है कि स्वेद में उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है कि, तो स्वेद में मेरे पास स्वेदज हो जाएगा। क्या होगा, स्वेदज हो जाएगा। चलिए मेरे पास अब देखिए ना, अब क्या कि अपना किया पाना, क्या कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या कि कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना तो कर्म का फल भोगना हो जाए। क्या, कर्म का फल भोगना। चलिए विधवा शब्द का विलोम क्या है, सधवा। क्या हो जाएगा मेरे पास, विधवा का विलोम क्या होगा, सधवा। देखिए ये बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया जो कि एग्जाम हॉल से बाहर हो, तो सभी छात्र के लिए ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नम्र निवेदन है कि जो भी समझ लीजिए मेरे प्यारे छात्र चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे छात्र, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करेंगे। चलिए क्या कि रात शब्द का विलोम पर्यायवाची क्या होगा, तो मेरे प्यारे छात्र बताएंगे रात का क्या हो जाएगा, रज तापस हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी तापस नहीं होगा, रजनी हो जाएगा। विलोम मतलब क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा रात का रचनी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है कि बिना अंकुश के लिए, तो निरंकुश हो जाएगा। क्या होगा, निरंकुश। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है, तो निरंकुश
फूस। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या कि फूंक फूंक कर, तो सोच विचार कर काम करना, धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, पैर रख कर फूंकना, तो धीरे फूंक फूंक करके मेरे पैर छत तो क्या हो जाएगा, डर कर चलना हो जाएगा। क्या होगा, डर कर चलना हो जाएगा। चलिए मेरे पैर छत, मेरा वीडियो कैसा लगे अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं आरती शर्मा AS क्लासेस +2 यानी कि 12th और 10th वाले के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका से क्वेश्चन किया गया है। तो सभी छात्र यार दोस्तों में शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र ना देरी से मतलब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।